बोलो चतुष्कोटि देवता की जय, बोलो लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय, बोलो हनुमत लाला की जय। बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष के आज सम्मान्य नकुल साहू जी के घर में पुत्र रत्न और पुत्र रत्न और कैसे तीसरा नंबर है। जब हम दो हमारे दो और माँ बाप को रहने दो, ऐसी प्रथा आज कलयुग में चली है। और ऐसे बेला में अगर हम दो हमारे दो के स्थान पर अगर तीसरा हो जाए तो और वाह वाह क्या बात। तो पुनः एक बार उस नवजात शिशु के लिए एक बार जयकारा लगाना चाहूंगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और निवेदन करना चाहता हूँ काबर के मूल ख्याल से कथो भाई नकुल भैया जो व्यवस्था कर रही से शायद बफेलो व्यवस्था नहीं कर रही सो ही जो भी व्यवस्था कर रही से शायद बैठ के खाए वाले कैसे खाओ छुट्टी देवन जाना है नहीं भाई। मोर जहाँ तक मानना है रामचरितमानस का है तो ये रामचरितमानस एक तरफ संगीत के साथ में चलते है ना। वो कहते ना आना जाना खाना पीना ये तो एक बहाना है और वास्तव में भैया ये जीवन के फर्जला हम सब लगे गाना। तो ये जो रामचरितमानस जो कथा रूपी मानस है ये है एक भोजन है मूल दृष्टि में भाई अब आप का समझा तो इशारा इशारा समझो अच्छा बात है। ये रामचरितमानस एक कथा एक भोजन है और जिन संगीत चलते ना वो चटनी आए वो सब्जी आए जमा देख लो और पर मैं कोशिश भी करूँ ये भाग ला कम खब हूँ आप मान ला है नहीं काबर हमन सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहते और हमन ला कथा व्यथा को ध्यान नहीं रहे हमन अपन अपन जिंदगी के व्यथा ले फुर्सत नहीं है कथा ला कौन देखे। और भगवान कसम कहा तो मैं खुदे रामचरितमानस ला विगत 5 साल ले नहीं पढ़े पहले भी पढ़ा रहे हो सुनत रहे हो लेकिन ये 5 साल जरूर मोर ले ऐसे समस्या 2013 के बाद से वो जिंदगी तेरा मेरा धमतरी हो गया। 2013 में मोर बिहाव हो गया और जहाँ हो इस बिहाव उधर दरिया गाते ना दोस्ती में मजा नहीं है संगी बिहाव कर सुने हो आप लोग भी सुनत होता। तो उसने बात है 2013 में मोर बिहाव हो गए फिर बाद तेरा मेरा धमतरी अब घर में आ गए एक जन छोटे से परी और वो परी के चक्कर में फिर एक जन आगे परा टांका कर बेटी देती गिर पड़ा। तो ये जीवन की सच्चाई है। मैं आप नहीं कहा मैं रामचरितमानस जब भी पढ़ता हूँ कोशिश करता हूँ मैं अपन अंदर ला पहले झाँक लेता हूँ और भगवान की कसम कहा था मोर में अतिक विद्वता नहीं है कि मैं रामचरितमानस की कथा आपने सुना मोर में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कथा ला कही सकता पर इसे कहते कही सुनहि बहुविधि सब संता। अनेक अनेक संत हुई जिन रामचरितमानस के कथा लगती है लेकिन चाहे कालिदास वाल्मीकि चाहे रामचरितमानस तो ये भी रामचरितमानस पूरा में याद दिलाना चाहूँ बफेलो सिस्टम में भी है ना। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूँ आप मान ला बढ़िया बढ़िया सब्जी खिलाए के पनीर से लेकर के पालक भाजी से लेकर के पूरा नाना प्रकार के जो कर्म जैसे तालमेल बिठाते एकदम दाल भात नहीं खवा दाल भात खा रहे शास्त्रीय संगीत हमारे दाल भात सिस्टम में है नहीं है पूरा एकदम लोग जैसे रचे बसे है। तो आप मान ला ज्यादातर आप मान ला चटनी और सब्जी के प्रयास रहे ये भोजन आप मान ला कम खिलाओगे एक पास कहा था कि मोला पूरे ये भोजन ला उसका खिलाए के तजुर्बा नहीं है। तो मैं आप मतलब पंचम सोपान में यात्रा कराए बच्चन पुराण रामचरितमानस के पंचम सोपान जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं अतुलित बलधाम हेम सैलाब ये कथा ला अंदर जाए के पहले कथा ला समझे के पहले मैं आप सब चला इंगित करना चाहूँ कि रामचरितमानस के पंचम सोपान एक ऐसे और महत्वपूर्ण है कि ये पंचम सोपान ला एक नाम है सुंदरकांड। दोनों तरफ देखा फिर अब सुंदरकांड के बात करें तो फिर स्क्वायर इंपॉर्टेंट है डबल महत्वपूर्ण क्योंकि पंचम सोपान 5वां अब आप सब जानते हो जब का प्रभु भजन ज्ञानी जन के
लाइन में जानतो ये जो शरीर ये जो तन है जिन ला ज्यादा खींचबे तना जैसे पटली टूट जाता है। सांसा चलत है तब तक आशा चलत है और जुने दिन कोन्होला दमा की शिकायत हो गई तो फिर ये तन के ठिकाना नहीं है, तन जैसे पटली टूट जाते। ये तन रबड़ जान दाई भाई रबड़ रहते ना इसे हमारा बेनी में जो रबड़ लगा था वो रबड़ ऐसे खींच के देखो ऐसे खींचबे अक्का बढ़े ऐसे खींचबे अधिक होई और खींचबे अधिक होई और रोजे जो खींच भला अधिक होई टूट जाए। ठीक है, जिंदगी के ओछने का भू जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व रचया अधम। ये शरीर में का सुंदर है, शायद हमार बहनी मन उतना तजुर्बा नहीं होनी पर वो दाई जन साल ओढ़ के बैठे हैं वो बता दी ये शरीर में वास्तव में क्या चीज सुंदर है। खबर ये गायन के नाम सुंदर है मैंने कहा था वो सही तुलसीदास जी बहुत सोच विचार के रखे ये गायन के नाम में सुंदर गायन और इत्तेफाक से 5वां नंबर के गायन पंचम सोपान और एक शरीर घर उसमें 5 तत्व के मिलके बने भू जल पावक गगन समीरा। शायद आप मन जाना तुम 5 ठन जिन में नाम ले एक पर्याय बचे हमारे नौजवान साथी मन बिल्कुल जाना थी जिन कहीं 10वीं पढ़े तो मन बिल्कुल जाना। भू के मतलब होते धरती, धरती के मतलब दाई माई मन पर गोठ जाना चाहते माटी। ये तो गाना सुने हो माटी के लोंदा ये मोर करोंदा हमन लोकगीत में ना हंसी हंसी मजाक में बोला हमन ले लेते पर लोकगीत में घरों से बहुत सारा भाव छुपे रहते। माटी के लोंदा मोर करोंदा माया जाने नहीं वो ये तन के माया ला जाने नहीं कि बताते हैं लेकिन अंदर के भाव रहते कि ये तन के औ अंदर में बसे है कौन आत्मा और आत्मा कौन है वो परमात्मा के अंश है। अब वो बात हम आप समझ नहीं पाए का बनी समझ पाए समझना चाहत नहीं तो एक भू जिल हमन माटी का थल और जल जमो जन जाना तो वाटर पानी दाई माई मन एक आध जन मन जल नहीं जाना तो कर पर्यावरण पानी घलो तो ये हो गया भू जल पावक। पावक जानते नहीं दाई भाई ये दे आगुम जलत है दीपक आगे वही लग पावक कहे जाते हैं पर्यावरण तो भू जल पावक और गगन ऊपर में जते आभा मंडल दिखाई पड़ते आकाश ये गगन आए और समीरा के मतलब जो हवा चलत है सांसा चलत है तब तक हमारा आशा है पहले बताओ ये सांस के डोरी जहाँ बिखर गए टूट गए तो हम सबके खेल खत्म है लीकेज कट गया समझ ले। तो ये हमारे पापी शरीर भूजल पावक गगन समीरे 5 तत्वों से बने एक कारण ये कांड के नाम सुंदर कांड बोले बाबा को साहिब तुलसीदास जी जब ये शरीर अत्यंत पापी है ये शरीर 5 तत्व के अधम से अधम बाबा को साहिब तुलसीदास जी रामचंद्र महाराज में बहुत जगह शरीर अधम तब मोर कहना ये होते गोसाई तुलसीदास जी शरीर अधम कहते ये शरीर माटी है ये शरीर खैता है तापमान ने पूछो फिर ये शरीर में ऐसे कौन सी जगह है जो सुंदर कहाँ सुंदर है अपने जीवन कैसे सुंदर है। बाबा को साहिब तुलसीदास एक तरफ हमारे शरीर ला अधम कही थे भूजल पावक गगन समीरा 5 तत्व का यह अधम शरीर ये पंचम का हमारे जीवन अधम से अधम है कहते और एक तरफ ये जिंदगी ला सुंदर भी बोलते अब एक कांड में लिखते पंचम सोपान हमला पापी की ओर इंगित करते हैं ये दूसरा तरफ सुंदरता की ओर भी ले जाते हैं। तो इस शरीर में कहाँ सुंदर है बताओ आखिर देखा तो बिहनल उपड़बे ना उड़बे ना फल चिपरा जा देखो भाई ये बात अलग है आज जन के बढ़िया शरीर हुई नहीं आते पर अधिकांश के और ज्यादा नहीं आते कुछ मात्रा में आते आंखें कैसे सुंदर मृग नैनी कस्तूरे आंखें और गायक मन गाते भाई हम नाचम इतने जानो तो ये आंखें फिर कैसे सुंदर है फिर ये कान कैसे सुंदर है जी हम रोज के हम माचिस गाड़ी डाल के निकालते हैं राजा जी अंदर रहते फिर सुंदर कहाँ है भाई सुंदरता खोजे प्रयास करते बाबा तुलसीदास जी के शब्दों में न तो कान सुंदर समझ आएगा न आंखें सुंदर समझ में आए और क्या बताओ मुख लता आप जानते हो मुख के भी कहाँ सुंदरता है
है ना। अगर सुंदरता रहती तो बिना लूट के ब्रश में मंजन में घसते, तो फिर सुंदरता है कहाँ? उन्होंने नौजवान बताया शरीर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह कौन से है? नहीं आपो मन को चाहो तो कुछ समझ में नहीं आवा। मैं पहले ही बताऊं मोर पास अच्छा ज्ञान नहीं है, मैं कोई तत्ववेत्ता कोई संत नहीं हूँ, मैं है ना भाई, मैं तत्व ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ कि मैं ये रामचरित मानस की कथा लग कही सकूं। जिला बड़े बड़े मुनि संत जन शेष नाग में नहीं कह सके, बोले मैं नहीं कह सकूं, पर मैं और हमारे जीवन के जो अनुभव है और आप मन के बीच में सबको से कुछ शब्दों के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जीवन में हमारे शरीर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह कौन से है, खासकर पुरुष मन में? कौन अगर बताना चाहे तो स्वागत क्या है ये शरीर में? अरे कोई बता थे का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह मोर हिसाब से भाई। अब आप मन कहाँ समझते तो नहीं जानो। जैसे लड़का मन जब पढ़ते ना एक बड़े जैसे पुस्तक ले कैसे पढ़ते लड़का मन ना पूरा लिखाए रहते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह रहते ना वैसे अंडरलाइन लाइन लाल वाले काला वाले पेन स्याही से अंडरलाइन कर देते करते नहीं भाई। जब मैं 10वीं 12वीं पढ़े हो तो मैं जरूर जाना तो, अब मैं ज्यादा नहीं पढ़े हूँ वो अलग बात है, पर मैं देखे हूँ कि वो अंडरलाइन लिखा रहता है। और जहाँ अंडरलाइन है लिखा में आलेख छपे है पेपर है, पेपर में बढ़िया बढ़िया जगह ऐसा अंडरलाइन लिखे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो हमारे शरीर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह कौन सी कहते कर अंडरलाइन रहते, खासकर पुरुष मन का कोनो कोनो पुरुषाइन मन के गलो रहता है। देखो भाई एक दो जगह देखो मैं ध्यान में याद हुई, मैं आप सबके ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे शरीर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है हमारे नाक। बोले काबर हमेशा वाले भैया देखा भी कर अंडरलाइन देख ले पर अंडरलाइन भैया। तो ये बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर की मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो कौन से? तो बोले नाक। बोले क्यों? जब हमारे बेटे रोटी के बाद चलते हमारे सामाजिक प्रथा में ना काकरो घर के लेकर काकरो संग खसक देते गए रहे हमारे तो नाके खत्म हो। बोलो राजा रामचंद्र की। तो बोले कि शरीर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है तो वो है नाक, और नाक को बचाना है। अतकेज में नहीं कहा था काका कि बेटी रोटी ऊपर घर लड़का ऊपर घर चल दी ही अतकेज में नाक उड़ने वाले बात नहीं है। जब तोड़ पैदा करे लड़का तोला छोड़ के मंगलू घर चल दे, दलाल छोड़ के गहिरा घर चल दे तो इज्जत दाम लगे जी। तोला कथित मेहनत से बनाए पहला ऊपर वाला कौन काम से बना है तोला, और तो कहते ना हम खसका था तब ऊपर नाक के का हुई वो परमात्मा जिन्हें आत्मा भेजे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अमन सब कौन? वो ईश्वर के अंश। कहते ईश्वर तुम्हार नाम ईश्वर हो तेकर घर मत जा पूछो हमारे तोरण से कहते भैया के बिना लाग मोड़ा चप्पल में छेड़। तो हम सब वो ईश्वर के अंश आओ वो ईश्वर के अंश हम तो सब अपन अपन दायित्व बात का मानधन जी का सबसे दायित्व कौन हरे? तो बोले सबसे दायित्व तू ही है ऊपर वाला, और सबके अपन अपन सोच है भाई कागरो श्रद्धा भक्ति लग तोड़ना नहीं चाहता ये सोचना नहीं चाहूँ कौन हो कौन ना मानतो आप मन जानो, लेकिन इतना कहना चाहूँ कि ची नहीं करे न ची जगत में ना कोई मानुष बोले जी हर इच्छा के बिना एक पत्ता घलो नहीं हिले जी, एक पत्ता घलो नहीं हिले। तो ये मानस की गोट तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह बोले ना तो ओकरो नाक ला रखना है हमन यान के, और यान तो ओकर नाक ला रखबो कैसे? थोड़ा को आप मन ला फिर बफेलो की ओर ले चलतो थोड़ा सा झेलो ओकर बाद में फिर एडहान ध्यान ला फेलो रामचरित कथा ला आगे देखो।